सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को सिलेबस लिखा दिया था। आप लोग वहां से सिलेबस लिख लीजिएगा। नवंबर महीने में जो आप लोगों का असेसमेंट होने वाला है, उसका सिलेबस मैंने पिछली कक्षा में लिखाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ई पोर्टल पर आप लोगों की सुविधा के लिए भी हमारा जो सिलेबस है असेसमेंट का, उसे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। आज की कक्षा में मैंने कहा था कि मैं परियोजना पर बात करूंगा कि जो हमें परियोजना कार्य करना है, जिसका शीर्षक क्या था, मुंशी प्रेमचंद। हमें प्रेमचंद जी पर एक परियोजना कार्य पूर्ण करना है। तो ये परियोजना मैंने जुलाई महीने में दे दिया था और सारे बिंदुओं की चर्चा कर दी थी कि किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें परियोजना कार्य पूर्ण करना है। अब आप लोगों को बहुत समय मिल गया परियोजना कार्य करने के लिए, अब उसे जमा करने का समय है। अभी आप लोग फाइनल कॉपी जमा नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो आपने परियोजना कार्य किया है आप लोग उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। उस पीडीएफ को आप लोग ई पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वहाँ से मैं चेक कर दूंगा और मैं आप लोग को बता दूंगा कि हाँ परियोजना ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे आप लोगों को बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग सुविधा के लिए क्या करिएगा, उसको पीडीएफ, उसका तस्वीर खींचिएगा, तस्वीर खींचकर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर उसे ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। हम लोग, मैं और सर चेक कर देंगे। उसके बाद आप लोग को समय दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा कि इस समय इस तिथि को आप लोग जमा करें। अभी आप लोग ये दीपावली के पश्चात तक जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए, ताकि हम लोग चेक कर सकें, क्योंकि चेक करने में भी समय लगेगा। तो आप लोग दीपावली तक, काली पूजा तक ध्यान रखिएगा कि भेज देना है, यानी ई पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना है। आप लोग एक एक तस्वीर खींचकर मत अपलोड कीजिएगा, एक बार में ही तस्वीर लीजिएगा और सबको स्लाइड बनाकर आप लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो एक विद्यार्थी का एक पीडीएफ हो जाएगा, तो आसानी होगी ढूंढने में। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि काली पूजा तक आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेज देना है। परियोजना कार्य का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, उसका पीडीएफ फाइल आप लोग को अपलोड कर देना है ई पोर्टल पर। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और हमारा जो पाठ है उसको पढ़ते हैं। और मैंने जो बताया सिलेबस मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा, मैंने लिखा दिया है। इसके साथ साथ ई पोर्टल पर भी आप लोगों को वह उपलब्ध हो जाएगा, आज ही उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या होने पर, आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग वहाँ लिखिएगा, मैं आपकी और सर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ सार्थक ने एक प्रश्न पूछा कि सर क्वेश्चन भेजना है। नहीं बाबू, क्वेश्चन और आंसर दोनों भेजना है, केवल क्वेश्चन नहीं भेजना है। तो मैंने रिप्लाई दे दिया है। सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने एक काम दिया था कि जो टेक्स्ट हमारा है, जो सिलेबस मैंने कल लिखाया था, सारे पाठों से आप लोग जितना हो सके बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न ढूंढ कर निकालेंगे, खुद से तैयार करेंगे विथ आंसर और उसको ई पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि हम लोग चेक कर सकें। अगर ना समझ में आए तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं आप लोग को समझा दूंगा कि क्या करना है। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं कि जो मैंने कार्य दिया है
परियोजना कार्य तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया था, 4-5 महीने पहले ही दे दिया था, तो आप लोग को पर्याप्त समय मिल गया है परियोजना करने का। अभी जो मैंने कार्य दिया है आप लोग चेष्टा करिए उसको 1 या 2 सप्ताह में जमा कर देने के लिए। आप लोग चेष्टा करेंगे तो अवश्य हो जाए, क्योंकि पाठ आप लोगों का पहले से ही पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखा दिए हैं। तो आप लोग और कुछ लिखकर अपने आप से बुक की सहायता लेकर क्वेश्चन तैयार कीजिए विथ आंसर और उसको ई पोर्टल पर अपलोड कीजिए। किस तरह के प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आज की कक्षा में मैंने किन बातों की चर्चा की। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और जो हमारा बाकी के अध्याय हैं उसको पढ़ते हैं और उनके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं। आपका दिन शुभ रहे।